नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज कांग्रेस एक दिवसीय प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का एक दिन का प्रदर्शन इसीलिए है कि हमारे पास विक्की से कहेंगे, विक्की से पोस्टर लोकल टीवी के दर्शकों को दिखाइए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मनरेगा नाम हटाने के विरोध में एवं स्थानीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का यह आयोजन है। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी शामिल है, ब्लॉक अध्यक्ष भूपेन माझी से शामिल है, अर्जुन जो है माफी चाहूंगा अरुण सोनवानी जी शामिल है, राजकुमार जी शामिल है, नवीन जी हैं, और भी जो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, कश्यप जी हैं, लंबोदर जी हैं, कांग्रेस के तमाम ब्लॉक स्तर के जो नेतागण शामिल है और जिला अध्यक्ष महोदय इसमें विशेष रूप से शामिल हुए हैं। महिलाओं की भी यहाँ पर मौजूदगी है, जो महिला पार्षद यहाँ पर लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, और ये सभी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनरेगा का जो नाम चेंज किया गया है ये गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पहला सवाल जिला अध्यक्ष महोदय से। अच्छा महोदय जी, किन बातों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या मनरेगा का जो नाम बदला गया है ये गलत है? क्योंकि केंद्र सरकार का ये दावा है कि मनरेगा का नाम बदलकर वी राम जी उसे रखा गया है और अब 100 दिन के जगह 125 दिन हम मजदूरी देंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा दावा बीजेपी नेताओं का है। बीजेपी नेताओं के दावे पर जिला अध्यक्ष महोदय क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी हमेशा लोगों को गुमराह करने की काम करती है जी। बीजेपी का काम कथनी और करनी में अंतर होता है। उनका लक्ष्य किसी और तरफ होता है और बोलते कुछ और है। मैं कहना चाहूँगा, मनरेगा एक जमीनी स्तर गरीब मजदूर के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। अर्थव्यवस्था जिस लोगों को मजदूरी चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको हक और अधिकार के लिए हमारी कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री कैबिनेट की सरकार में सर्व नेताओं की, सभी दलों की सहमति से मनरेगा अधिनियम कानून हक और अधिकार दिया गया था। रोजगार गारंटी लगातार काम चल रहा था। आपको मालूम है, आज लगभग 15-20 साल हो गया। मनरेगा के तहत हर गांव के अधोसंरचना, जैसे जमीनी स्तर में भूमि सुधार हो, पुल पुलिया हो, सड़क भवन इत्यादि हो, जो आवश्यकता की काम भी होता था और लोगों को मजदूरी मिल रहा था। आज जब से नरेंद्र मोदी 2023 की चुनाव में सरकार बनना, तब से आज लगभग 2 साल होने जा रहा है, एक भी काम जो है ना पंचायत स्तर पर चालू नहीं किया है। लोग मजदूरी के लिए भटक रहे हैं, अन्य राज्य पलायन कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप उस योजना का हक और अधिकार लोगों को दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उस मनरेगा के तहत लोग मजबूत हो रहे थे, आर्थिक रूप से उनको जो है ना विकास हो रहा था। मोदी जी, केंद्र सरकार का दावा है कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी देंगे, रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। 125 दिन तो दूर की बात, आज 2 साल हो गया किसी पंचायत में एक सप्ताह भर का काम नहीं चला है। सप्ताह भर का काम नहीं चला है। मनरेगा का काम, किसी भी प्रकार के लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो और अन्य राज्य की ओर पलायन किए हैं। महोदय, आप लोगों का कहना है कि और भी मांग को लेकर, जो स्थानीय मांगों को लेकर, स्थानीय किस तरह की मांग है? स्थानीय मांग मतलब आपको बताना चाहूँगा, आज जो किसान जो परेशान है जी, एग्री टैक्स से नाम हटने के कारण लोग धान नहीं बेच पा रहे हैं। एक ऐसे किसान भी है जिसका 10 एकड़ 9 एकड़ जमीन वाले किसान होते हैं, उनका तो मूलतः एग्री टैक्स से नाम हटा दिया गया है। आज वो धान नहीं बेच पा रहे हैं। मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण देना चाहूँगा। बीजेपी के बड़े बड़े जो समर्थक होते हैं, वो भी एक किसान है। उस किसान को मैं दर्जनों किसानों का नाम ले दूंगा जिसका नाम हट गया है, एक दाना भी धान नहीं बेच पा रहे हैं और वो लोग परेशानी हैं। तो ये सारी सिस्टम जो, और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, सरकार 15 दिन लेट से धान खरीदी शुरू की। 15 दिन लेट शुरू करने के बावजूद आज जो है ना पोर्टल जो टोकन जो है ना का जो साइट लिमिट जो है ना नहीं बढ़ने के कारण लोग धान नहीं बेच पा रहे हैं। और अभी तक के पूरे देवभोग ब्लॉक का मैं एवरेज मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैं अधिकारियों से चर्चा किया था, लगभग 40% धान खरीदी अभी तक के हुआ है और अभी मुश्किल से महीना दिन बचा है, पोर्टल नहीं खुल रहा है। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मंडी में अभी तक के धान उठाव नहीं होने के कारण जगह शॉर्टेज हो चुका है। समिति धान खरीदने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, धान रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये किस टाइप की व्यवस्था है? लोगों को
परेशानी करने की नियत से सरकार अनेक तरह की जो है ना अटकलें लगाती है। किसी भी योजना में हो, मैं मनरेगा के बारे, एक ही मनरेगा के बारे नहीं कहूँगा, किसी भी योजना में लोगों को पेचीदा करके, नियम कानून की पेचीदा बना करके लोगों को जो है ना तो परेशानी करके, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि कभी लोगों को रोजगार दें या किसानों का धान खरीदें या सड़क पुल पुलिया इत्यादि का काम हो, किसी भी प्रकार के दूसरे के काम हो, ये सब जो है ना ढकोसला दिखावा है। अध्यक्ष महोदय, विरोध लगातार जारी रहेगा? ये तो हमारा शुरुआत ही है। अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्क्रीन कमेटी के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि 5 जनवरी से लगातार मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र किया है और गरीब मजदूर के हक और अधिकार को छीनने का जो साजिश रची जा रही है, इनके खिलाफ लगातार जो है ना गांव घर मोहल्ला के माध्यम से, गांव के माध्यम से, हर पंचायत के माध्यम से जो है ना मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने नियम बनाई हैं और उसका जो ना हटाने का षड्यंत्र किया गया है, साजिश किया गया, नाम परिवर्तन करने का, इसके खिलाफ लगातार मुहिम चलेगी और लगातार इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। बिल्कुल, सुखचंद बेसरा जी को आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार मनरेगा का जो नाम बदला गया है, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लंबोदर जी, आप सामने आइए। चूंकि जिलाध्यक्ष महोदय ने अभी आपके सामने कहा है कि आज यदि पंचायतों में काम बंद है तो लोग पलायन करने को मजबूर है। थोड़ा सामने आ जाइए। पलायन करने को मजबूर है। जिलाध्यक्ष महोदय के इस बयान को, चूंकि मैं आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके धर्मपत्नी वर्तमान में चिचिया की सरपंच है और आप सरपंच प्रतिनिधि हैं। आप जिलाध्यक्ष महोदय के इस बयान को किस रूप में देखते हैं? उनका बयान कितना सही है? बिल्कुल सही बात है। हम गांव में जो देख रहे हैं, क्योंकि पहले होता क्या था, मनरेगा जब चालू हो रहता था ना तो लोग बाग जो है पलायन नहीं करते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि लोग जो है ना किसी प्रकार रोजगार नहीं होने के चलते जो है ना लोग पलायन करने को जा रहे हैं। जी, मतलब तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ है। कश्यप जी, ग्रामीण अंचल में क्या स्थिति है? ग्रामीण अंचल में भी ऐसे ही परेशानी है। लोग बाग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। अभी तक 2 साल से किसी को कोई काम मिला नहीं। ये लोग झूठ बोल के सत्ता में आ गए। अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार नाम से कोई चीज़ ही है नहीं। ये थोड़े से बात में ही मोदी की गारंटी बोलते हैं लोग, और मोदी की गारंटी जो है पूरा झूठ मूठ है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। देवेंद्र जी मौजूद है। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी सामने आइए। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले जिस प्रकार का पंचायत में उमंग रहता था कांग्रेस सरकार में, जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर आई हुई है, शून्य हो गया है। कोई काम धंधा कुछ नहीं है। बेरोजगार किसान श्रमिक से लेके सब बेरोजगार हो गए हैं। किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं है और हर जगह रोष व्याप्त है। और इसलिए गांव का ही ये आवाज़ है कि एक धरना प्रदर्शन किया जाए। तो इसलिए आज जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये गांव का आवाज़ है, ये किसी व्यक्ति विशेष का आवाज़ नहीं है। बिल्कुल, देवेंद्र जी ने बड़ी बात कह दी, गांव का आवाज़ है। पार्षद महोदय, आप भी पहुंचिए कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी सरकार जो वादा करते हैं चुनाव सामने, सब झूठ है। चुनाव जो खत्म हो जाए उनके बाद पूरा उनका कार्य आधा अधूरा। और जैसे महतारी वंदन योजना, सबको लाभ मिलना चाहिए। सब कई मेरे पास आते हैं, मेरे वार्ड के भी आते हैं, उनको लाभ ही नहीं मिल रहा है। लाभ ही नहीं मिल रहा है? हाँ, 1-2 महीना बस मिलता है और उसके बाद फिर बंद होगा। तो कब से बंद है? कब से बंद है? तो मैं तो अभी 70 आप जैसे कहती हैं कि आपके पास आते हैं करके, तो कितना दिन से नहीं मिल रहा है? बता रहे हैं 2-4 महीना मिला, फिर बंद है बोल रहे हैं। उसके बाद बंद है? हाँ, तो मैं फिर गई तो उनको खुलवाऊंगी। उनका जो बंद हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि सब बंद ही हुआ है, सिस्टम बोल रहे हैं, पूरा सिस्टम बंद हो गया। चलिए, क्या नाम क्या लिखते हैं? फायदा? जी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम चंद्रिका निषाद। चंद्रिका निषाद जी का कहना है कि महतारी वंदन योजना का लाभ कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। भूपेंद्र जी मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। भूपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार और जिला कांग्रेस कमेटी श्री सुखचंद बेसरा जी जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह जो कार्यक्रम है मनरेगा के नाम को बदलने का है। और हमारे बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे, किसानों के एग्री स्टिक नहीं हो पाना, जमीन है पर उनका ऑनलाइन में नाम नहीं दिखाना, और मंडियों में लिमिट की कम मात्रा होना, धान का उठाव न होना, और हमारे जो शिक्षित बेरोजगार भाई हैं उनके लिए नए वैकेंसियों का नहीं होना, और मजदूरों को काम नहीं मिलना। आप जानते हैं, आपके लोकल टीवी से हमको पता चला है कि दीवान मुड़ा के जो मजदूर आंध्र प्रदेश कमाने खाने गए थे, उनको उड़ीसा के किसी दलाल ने उनको बेच करके चले आया है। तो
उन्होंने बोला कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा मजदूरी दो, तो बोले कि आपके जो दलाल है वो तो लेके चले गए पैसा। जी। तो मजदूर बोला मैं काम नहीं करूँगा। तो आप काम नहीं करोगे तो आपके वो दलाल को बुलाओ। दलाल फरार है और बच्चे लोगों का अभी वो जो लेने वाले जो काम कराने वाले हैं उनको रख लिया गया है। और आज पहले ऐसी कभी आज मुझे 50 साल पूर्ण हो चुका है, पंचायतों में कभी ऐसे शासन के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था। आज ऐसा नौबत हो गया है, हफ्ते के पहले जो है ना आज सरपंच भी शासन प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे डबल इंजन की सरकार में यही नौबत, मेरे को बहुत दुख होता है ये बात सुन करके। और धान बेचने के लिए जो पंजीयन के नाम से किसान पुणे पुणे इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन पंजीयन हो नहीं पा रहा है। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है किसान। तो जिलाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ने खुलकर कांग्रेस के आज जो है बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद किया। उनका कहना है कि विकास नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी? बीजेपी का कोई ऐसा योजना ही नहीं है जो हमेशा चलता नहीं, हमेशा कांग्रेस की योजना को फॉलो करती है और कांग्रेस के जो बनाने वाला चीज को तोड़ने मोड़ने का काम करती है। ये जी राम जी योजना, अगर ये कांग्रेस पार्टी पहले रोजगार गारंटी महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी ने ही दिया, ये बस नाम हटाने का काम करता है बस। बिल्कुल, नवीन जी ने कहा नाम हटाने का काम किया जाता है। राजकुमार जी मौजूद है, सरपंच संघ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हैं। महोदय जी, आज पंचायतों में क्या स्थिति है? बहुत गलत स्थिति है। आज देखो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण द्वारा आज प्लान होने जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात हो या ये आंध्र प्रदेश की बात हो या उड़ीसा, कहीं भी प्लान हो रहे हैं ग्रामीण, क्योंकि उनको मनरेगा में कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मनरेगा योजना को बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया है। और कब ये लागू होगा और ग्रामीण को कब राहत मिलेगा पता नहीं। ग्रामीण अभी बहुत चिंतित है और प्लान हो रहे हैं, ग्रामीण से लेकर शहर की ओर जा रहे हैं और अन्य प्रदेश की ओर से जा रहे हैं। एक बड़ी दुख की बात है और बहुत मजबूर है ग्रामीण, और ग्रामीण को इस समय कुछ राहत चाहिए शासन की ओर से। राहत चाहिए, राजकुमार जी का कहना है। निराकार जी मौजूद है। निराकार जी, क्या कहना चाहेंगे? लोकल टीवी को सर्वप्रथम मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा सक्रियता दिखाते हुए हमेशा हर चीज़ों को कैप्चर करते हैं और क्षेत्र की जनताओं को इसे दिखाते हैं। मैं लोकल टीवी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज जो भाजपा की कुरीति सरकार चला रही है, मैं इसे एकदम घटिया कहूँगा, क्योंकि आज नरेगा का काम 1 साल हो गया, लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, एकदम ठप है। जनता को गुमराह करने के लिए सरकार नरेगा में तो काम नहीं दे पा रही है, सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है और जनता को मुद्दाहीन करने के लिए और दिशाहीन करने के लिए, जनता को भटकाने के लिए ये योजना का नाम चेंज करने का काम कर रही है और जी राम जी करके ये योजना चला रही है। भाजपा के लोग कभी अपना कुछ नया योजना लाए हैं क्या? हमेशा पहले से बनाई हुई योजनाओं को बदलने का काम किए हैं और लोगों को गुमराह करके दिशाहीन करने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। और आज ना भाजपा के सरकार में ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना हमारे जल जंगल जमीन सुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे लोग बहुत ही परेशान है। आज देखो तमनार के जंगल अरावती कट रही है, कितना स्थिति खराब है, बहुत परेशानी है। और ये नाम बदल कर लोगों को गुमराह कर रही है सरकार, हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुमराह करके लोगों को काम नहीं देने का काम कर रही है, जैसे करके भी बजट बचे। और एक बात, जैसे आज किसान एग्री स्टेक लाया गया किसानों का सुविधा के लिए, क्या एग्री स्टेक सक्सेस है? आज एग्री स्टेक के चलते कई बड़े बड़े किसान 10 एकड़ 15 एकड़ में धान नहीं बेच पा रहे हैं। किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है। ये डायरेक्ट किसानों को टारगेट किया जा रहा है, किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में किसान इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? मैं फ्री में बात नहीं करता, मैं गवाह के साथ बात करता। चलिए गवाह के साथ बात कीजिए। हाँ, विष्णु देसाई 200 यूनिट फ्री किया है ना, और मेरे पास है 200 यूनिट 7, तो 7 यूनिट का कितना बनता है? मैं 1210 रुपया पटा के अभी आ रहा हूँ। अभी पटा के आ रहे हैं, विक्की दिखाइए विक्की। हाँ,
बिल्कुल, अभी पटा क्या रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तकलीफ हो रही है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, 7 यूनिट का होता कितना है? जब 200 यूनिट का फ्री है तो मैं 7 यूनिट में कितना पैसा पटाऊंगा? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा है। परेशानी मतलब पहुंच जाता है। हाँ भाई, मेरे पास प्रूफ है, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि काफी परेशानी और दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने यहाँ पर जो राज्यपाल के नाम यहाँ पर कांग्रेस ने जो ज्ञापन बनाया है और साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई जो श्रमिक कल्याण की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से महात्मा गांधी जी का नाम विलोपित करने पर विरोध एवं राज्य सरकार की विफलताओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। कुछ ही देर के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग जिला गरियाबंद को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में जो है जिक्र किया गया है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने देश को मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए जो मील का पत्थर साबित हुए। इनमें से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जा रहा था। यह योजना बहुत ही कारगर साबित हुई और इससे श्रमिकों का कल्याण हुआ। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण योजना में से महात्मा गांधी जी के नाम हटा दिया गया, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर करती है और केंद्र सरकार का यह कदम जन विरोधी एवं राष्ट्रपिता का अपमान है। इसका विरोध राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाकर किया जाएगा। दूसरे बिंदु की यदि बात करूं तो कांग्रेस ने जिक्र किया है कि 15 वित्त की राशि पंचायतों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में पंचायतों में विकास कार्य ठप हो गए हैं। ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इससे पंचायतों में कुछ 15 वित्त की राशि का आवंटन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों में रोजगार का पूर्णतः अभाव है तथा श्रमिक अपना घर बार छोड़कर रोजगार की तलाश में बड़े शहरों एवं अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। तीसरा पॉइंट का यदि जिक्र किया गया, इसे भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार द्वारा नौकरियों के लिए रिक्तियां नहीं निकाली जा रही है, जिससे दिन ब दिन जो रोजगारी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और भूपेश सरकार द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उसे रोक दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि हर मोर्चे पर प्रदेश की विष्णुदेव सरकार विफल हो रही है, झूठे आंकड़ेबाजी पेश कर अपनी झूठी सफलता और वाहवाही और जो लूटी जा रही इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर पर हमने सभी कांग्रेसियों से बातचीत किया और सभी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है वह गलत है और केंद्र सरकार की नीतियों का लगातार हम विरोध करते जाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की बार कैमरा सभी तरफ से घुमा दीजिए। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध करने के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और आपस में बातचीत किया जा रहा है। सतीश साहू से बातचीत करना चाहूंगा। सतीश जी इधर आइए। सतीश जी आपसे बातचीत करना चाहूंगा। सतीश जी NSUI के वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष हैं और सतीश जी से भी पूछेंगे सवाल कि सतीश जी क्या कहना चाहेंगे। सतीश जी यहाँ खड़े हो जाइए। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे। सतीश जी सबसे पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र का हो चाहे योजनाओं का जिस तरीके से नाम को चेंज कर रही है, लेकिन उस नाम को जो चेंज कर रहे हैं उससे ना जनता को फायदा हो रहा है ना किसी भी गरीब तबके के लोगों को फायदा हो रहा है, नीचे तबके के लोगों को फायदा हो रहा है। और लगातार जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो बढ़ रही है ना, और जैसे धान खरीदी केंद्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र पे हो, तो हम उस सब चीज का विरोध करने के लिए इस धरना प्रदर्शन में आज हम लोग शामिल हुए हैं। बिल्कुल, सतीश जी का भी कहना है कि लगातार विरोध करेंगे, गलत होगा तो विरोध करते रहेंगे, चाहे जहां तक लड़ाई लड़नी पड़े लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।